गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने नॉर्मलिटी, मोलरिटी इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन कुछ इनके न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं और जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन पहला देखिए, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी जो विलियन है उस विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, 31.5 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ये ऑक्साइड नहीं सॉरी ऑक्जेलिक एसिड है ये, जिसका फॉर्मूला है COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। यह है ऑक्जेलिक एसिड और ये जो है ये 12.50 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है। यानी आपके पास में 31.5 ग्राम जो ऑक्जेलिक एसिड है हाइड्रेटेड, वह 12.50 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो इसके लिए आपको इसकी नॉर्मलिटी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या ज्ञात करोगे, COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O जो है इसका मोलिकुलर मास ज्ञात करोगे, जो आपको यहाँ पे निकालना बताया हुआ है कि एक कार्बन का 12 हो गया, 2 ऑक्सीजन का 16 हो गया, एक हाइड्रोजन का 1, इसका होल ट्वाइस करेंगे अपन, प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 126 ग्राम इसका क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका जब मोलिकुलर मास 126 ग्राम आ जाएगा तो वो अपने पास से मोलिकुलर मास हो गया। इक्विवेलेंट मास ज्ञात अगर अपन करेंगे, क्योंकि अपने को नॉर्मलिटी जब निकालनी है तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए अपने को इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपको इसका तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाई बेसिसिटी। तो 126 तो मोलिकुलर मास, बेसिसिटी का मतलब हो गया इसमें कितने H प्लस आयन देगा। ये देखो, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, यानी ये 2 H प्लस आयन देगा। और जब 2 H प्लस आयन देगा इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। तो 126 डिवाइड बाई 263 इसका आ गया इक्विवेलेंट मास। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम, ग्राम में मात्रा कितनी है 31.5 दे रखी है, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार से भाग करेंगे जो अपने पास 63 आ चुका है, और 12.50 ml है। और ml को अगर अपन इसके अंदर लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई इसको अपन कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास आंसर आएगा 0.41 कैपिटल N, इसका सही आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखिए, 18.25 ग्राम ऑफ NaOH सोल्यूट है कोई, डिजॉल्व इन 200 ml सॉल्यूशंस है, इसकी मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो मोलरिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने को याद है, वेट इन ग्राम 18.25 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास जो कितना है 40, मल्टीप्लाई बाई सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml में दिया हुआ है, इसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.28 कैपिटल M। तो जो भी सॉल्यूशंस क्वेश्चंस हैं इनको आप अपने हाथों से खुद सॉल्व करना, तभी आपके ज़्यादा बेटर समझ में ये आ पाएंगे ये। इसी प्रकार देखिए एक क्वेश्चन और है, 2 ग्राम ऑफ ए के जो 2 ग्राम है वह 18 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। ठीक है ना, यानी 2 ग्राम ए का मतलब क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, विलय के कण पार्टिकल्स हो गई, और वाटर अपने पास सॉल्वेंट हो गया, और 18 और 2 को मिला के 20 ml क्या होगा, ये अपने पास में इसका सॉल्यूशन की मात्रा आ जाएगी। तो कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट, तो सोल्यूट की मात्रा कितनी है 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की विलियन जो है उसका वॉल्यूम कितना है, तो 2 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई परसेंट याद करना है इसका, तो 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% अपने पास, सॉरी 20 नहीं 2/2 कट हो गया 1, 10% आंसर आएगा। ये आप सही कर लेना, 10% इसका आंसर आएगा। यानी 2 ग्राम ए अगर 18 ग्राम वाटर में घुला हुआ है तो सोल्यूट की मात्रा केवल 10% है,
और सोल्यूट की मात्रा अगर बहुत कम है तो अपने को पता है ऐसे सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहलाते हैं, मतलब तनु विलयन कहलाते हैं ये। क्वेश्चन 4 देखिए, NaNO3 आपको दे रखा है 0.38 ग्राम 250 ml में सॉल्यूशन में घुला हुआ है, मोलरिटी ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन, वेट इन ग्राम 30 ग्राम। NaNO3 का मोलिकुलर मास निकाला तो आया अपने पास में 85.38 था ना ये, हाँ 0.38 है, 100 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। 250 ml सॉल्यूशन हो गया और 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, ये इसका इतना आंसर आ जाएगा। इस आंसर के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने आंसर्स खुद निकालने हैं सारे के सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन द एनफ वाटर, मतलब 20 ग्राम जो शुगर है वह पर्याप्त पानी में घुली हुई है, ठीक है, और यह 2 लीटर सॉल्यूशन का निर्माण कर रही है। तो आपको शुगर की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ज्ञात करनी है। इसका मतलब आपको शुगर की कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है मोल पर लीटर के अंदर, यानी अपने को 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत अब नहीं है। तो सुक्रोज क्या है, C12H22O11, मोलिकुलर मास निकालोगे कितना आएगा 342, ठीक है। तो देखिए कि अपने पास में वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, तो 20 यहाँ लिख दिया अपने, डिवाइड बाय 342 जो इसका मोलिकुलर मास है, और मल्टीप्लाई बाय 2 लीटर, लीटर में ही पूछा है अपने तो लीटर में ही अपने रख दिया इसको। अब अपने को इसको ml में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो 0.029 m/L इसका अपने पास में सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। How many moles and how many gram NaCl present in 250 ml of 0.5 capital M NaCl, यानी आपको अब मोल्स ज्ञात करने हैं और ग्राम ज्ञात करना है NaCl का, जो 250 ml 0.50 m NaCl में घुला हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, NaCl का मोलिकुलर मास ज्ञात करोगे, कितना आएगा 58.5, मोल निकालोगे तो 0.50 डिवाइड बाई 18.5, ये अपने पास 0.0085 अपने पास इसके मोल्स आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, m = मोल्स डिवाइड बाय सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अपने को ये m दे रखा है, मोलरिटी 0.50, मोल अपने को ज्ञात करना है, सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन 250 ml है और 1000 से मल्टीप्लाई इसको अपन ने कर देंगे तो अपने पास में इसके मोल आ जाएंगे, मतलब 0.125 मोल अपने पास आ जाएगा। अगला पूछ रहा है कि भी आपको इसकी ग्राम में मात्रा भी ज्ञात करनी है। तो मोल्स बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। वेट इन ग्राम अपने को ज्ञात करना है, मोलिकुलर मास अपने को पता है NaCl का 58.5 अभी भी निकाला था ऊपर की तरफ अपन ने इसको, ये रहा, तो 125 मोल्स आ गए अपने पास। तो 125 = वेट बटे 58.5, और वेट बराबर क्या हो गया 58.5 मल्टीप्लाई बाई 0.125, तो 7.31 ग्राम अपने पास इसका सही सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करना अच्छे से अपने हाथों से, बाकी अपन कल करेंगे।